दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं मनमोहन मिश्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज आप समझ सकते हैं कि किस विषय पर आपसे संवाद करेंगे। भाई श्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। वैसे भाई श्री नरेंद्र मोदी जी जीतते रहे हैं, जीत रहे हैं, लेकिन आज का जो विषय है वो क्या है? वो यही है, राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहे, अब वो सांसद नहीं हैं। बड़ी ताकत लगाने के बाद, बड़ी कोशिश करने के बाद, बड़े छल प्रपंच करने के बाद, बहुत कुछ प्रयास करने के बाद, बहुत झूठ बोलने के बाद, बहुत मक्कारी करने के बाद, बहुत देशद्रोह करने के बाद ये सफलता नरेंद्र मोदी को मिली है कि राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहे। दोस्तों, लेकिन जिस बात का जश्न और जिस बात के लिए खुशी नरेंद्र मोदी मना रहे हैं, उस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी अंदर अंदर पूरी तरह से हिली हुई है, दहशत में है, एकदम से डगमगा गई है, यूं कह सकते हैं कि एकदम से पगला गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब नरेंद्र मोदी के खेल को समझने लगी है। तो हुआ क्या, जिस पर आप लोगों से संवाद करना है। दोस्तों, आज आप जानते हैं कि कल या परसों राहुल गांधी को मानहानि के एक मुकदमे में 2 साल की सजा हुई। वो हालांकि उसको एक तरह से 1 महीने का टाइम या स्टे कह सकते हैं दिया गया है कोर्ट की तरफ से। वो बड़ी अदालत में अपील भी कर सकते हैं, लेकिन जो मिशन था नरेंद्र मोदी का, वो था किसी भी तरह से अडानी पर उठ रहे सवाल को कमजोर करना, अडानी को बचाना, फिर से संसद में अडानी के मुद्दे पर कोई बोले ना, इस कोशिश में राहुल गांधी की सदस्यता तक ले ली गई। लेकिन ये राजनीति है। जो समझते हैं वो समझ चुके हैं। मेरे दोस्त, मैं बड़े दावे के साथ ये बात आज कह सकता हूं आपके सामने। इससे पहले जितनी बार भी मैं ये बात कहता था, थोड़ा झिझकता था, लेकिन आज पूरी जिम्मेदारी और पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी 2024 में संसद में तभी जाएंगे जब प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे और लेकर जाएंगे। राहुल गांधी अब सिर्फ एज ए सांसद संसद में नहीं जाएंगे, राहुल गांधी अब संसद में एज ए प्रधानमंत्री जाएंगे। इस बात पर नरेंद्र मोदी ने मुहर लगा दी, इस बात को पक्का कर दिया, इस बात पर सील ठोक दिया। इस बात पर गुजरात के उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने यूं कहें कि साइन कर दिया, मोहर लगा दिया कि राहुल गांधी 2024 के अगले प्रधानमंत्री होंगे।
कोई किंतु परंतु नहीं है। अब क्लियर हो चुका है, राहुल गांधी 2024 में अगले प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी इतने देर तक क्या करेंगे? चुपचाप बैठे रहेंगे या वो अपनी हार का तमाशा देखेंगे? नरेंद्र कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो ऐसे ही आदमी पगला जाता है। तो पाप का, नरेंद्र मोदी के पाप का घड़ा भर चुका है। नरेंद्र मोदी से 250 लाख करोड़ की हिस्सेदारी जो मिली है, विदेशों में काला धन जो जमा है, जो इनके हिस्से आया है, जो इन्होंने बंटवाया है, उस बोझ को उठा नहीं पा रहे हैं और पगलाए पगलाए घूम रहे हैं। अडानी उसके नीचे दबे चले जा रहे हैं। वैसे अडानी से कोई खतरा नहीं है। अडानी तो कभी भी भाग सकते हैं, अडानी तो कभी भी जाता, और भागेंगे नहीं, अडानी को नरेंद्र मोदी पहुंचा के आएंगे। और या तो अडानी को खत्म ही कर डालेंगे। नरेंद्र मोदी की राजनीति में जो आता है उसका यही असर होता है। अडानी को की बलि भी चढ़ा सकते हैं नरेंद्र मोदी अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि वो 250 लाख करोड़ का काला धन जिसके ऊपर भी गिरेगा वो डेफिनेटली उसके नीचे दबकर मरेगा। उतना बड़ा बोझ कैसे उठा सकता है? तो अब मैंने कई बार इस बात को दोहरा चुका हूं कि सारा खेल काले धन को लेकर है। काले धन की चोरी का माल पचाने को लेकर है। 250 लाख करोड़ जो छुपा करके विदेशों में रखा गया है, विदेशी बैंकों में रखा गया है, अब नरेंद्र मोदी के अंडर कस्टडी में है, उनकी जानकारी में है, उनके डायरेक्शन में है, उनके बताए हुए नामों पर लोगों से हिस्सेदारी बंटवाकर ट्रांसफर किया गया है। अब वो उतना बड़ा धन 250 लाख करोड़, ये मैं नहीं कहता, आरएसएस कहता है, ये मैं नहीं कहता, ये रामदेव कहते थे, ये मैं नहीं कहता, ये रविशंकर या भगवा दलाल कहते थे, या भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी खुद कहते थे। उन्हीं की भाषा और उन्हीं की बात। तो 250 लाख करोड़ की हिस्सेदारी को पचाते पचाते नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी अब खो चुके हैं। नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।